हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। आज की जो वीडियो रहेगी 23 से 26 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है और देखो इसमें क्या बोला गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको कि जीका भी बोलते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑफर जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी कि ओडा लोन्स for the construction of Mumbai Ahmedabad high speed rail and sustainable development goals in India। भारत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल और सतत विकास लक्ष्यों के निर्माण के लिए जापानी आधिकारिक विकास सहायता ऋण की पेशकश करने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, ठीक है, जीका और भारत सरकार के बीच हाल ही में कितने राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हुआ ये। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। लोन अमाउंट का क्वेश्चन बन रहा है। पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर इसके बाद में थोड़ा सा क्वेश्चंस को एक्सपांड करेंगे इसको, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4,15,301 मिलियन जापानीज येन। येन क्या है? जापान की ये करेंसी होती है जापानीज येन। ये अमाउंट आप लोग याद कर लेना। 4,15,301 मिलियन लोन जो है येन, 4,15,301 मिलियन जापानीज येन का लोन एग्रीमेंट जो है अभी हाल ही में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन किया गया था। ठीक है ना। अभी लोन क्यों साइन किया गया, इस पैसे का क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दे दी गई है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करो कि किस किस के लिए लोन वगैरह दिया गया। कई बार कुछ इंफॉर्मेशन मैं क्वेश्चन में ही दे देता हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ। ठीक है ना। तो ये जो लोन दिया गया है किस लिए दिया गया है? टू ऑफर जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए ये लोन दिया गया है। दोनों को मिला के इतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है ना। यानी कि टोटल 2 प्रोजेक्ट के लिए ये लोन दिया गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं कि इंडिविजुअल एक प्रोजेक्ट के लिए कितना कितना लोन दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वो भी हम लोग अलग अलग भी जान लेते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट क्या है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल ये पहला प्रोजेक्ट का नाम है और इसके लिए कितना अमाउंट दिया गया है? 4 लाख जापानीज येन। ठीक ना। इसके लिए जो दिया गया है 4 लाख जापानीज येन इसके लिए दिया गया है। बाकी का जो रिमेनिंग बच रहा है 15,301 मिलियन जापानीज येन, ये दिया गया है किसके लिए? जापान इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया गया है ये दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के पूरे नाम की अगर हम लोग बात करें तो जापान इंडियन, ठीक है ना, जापान इंडियन कोऑपरेटिव एक्शन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके लिए ये दिया गया है कितना? 15,301 मिलियन। तो ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग इतना इतना लोन दिया गया है। कंबाइंड लोन जो दिया गया है 4,15,301 मिलियन जापानीज येन का दिया गया है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग एग्जाम में किस तरीके से होती है उस तरीके से आपको आंसर देना होगा। इतना दिमाग खोल के आप लोगों को रखना होगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए पूछेंगे तो आपको 4 लाख कर देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला पूछेंगे तो 15,301 कर देना है। ठीक है ना। ये बात हो रही जापानीज येन की। ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद रखना। कंबाइंड अगर पूछते हैं तो फिर आपको 4,15,301 मिलियन जापानीज येन कर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन ऑर्डर टू लॉन्च प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद अमेरिकन एक्सप्रेस। प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ में साझेदारी की है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। डीप में नहीं जाएंगे, एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर सी वन लाइनर ही करेंगे। ठीक है ना। ये क्रेडिट कार्ड वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस, इसको हम लोग इसलिए कवर कर लेते हैं जिससे कि कहीं पे कोई चीजें छूट ना जाए। और ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केल 2 और स्केल 3 के लिए नहीं होता, पीओ और क्लर्क में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हेडक्वार्टर वगैरह जैसे मैं हर क्वेश्चन में पूछता हूँ वो फिर से पूछूंगा, आपको वो पता होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा समझदार और पढ़ी लिखी ऑडियंस हैं, आपको ये सारी चीजें पता होंगी। क्रेडिट कार्ड के क्वेश्चंस है तो क्रेडिट कार्ड के फीचर वगैरह ये लोग नहीं जानेंगे। इसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे मिलेगा इसी चैनल पर इसके फीचर्स वगैरह भी मैं धीरे धीरे देना स्टार्ट कर दूंगा। एक्सिस बैंक के बारे में मैं चलो थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होता है। अमिताभ चौधरी ये इसके क्या हो जाएंगे? MD एंड CEO हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा और जाने तो बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है ना, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये क्या हो जाएगा? ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बढ़ती का नाम जिंदगी, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड TULIP
ए न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी विद द बेनिफिट्स ऑफ ए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने यूनिट लिंक्ड बीमा योजना के लाभों के साथ एक नई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ट्यूलिप लॉन्च की है? ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा एग्जाम के लिए। जो इंश्योरेंस के स्टूडेंट्स हैं, जो भी जीआईसी वगैरह का फॉर्म फिल किए हुए हैं, या फिर जो लोग अभी एनआईसीएल वगैरह का फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम आ रहे हैं वहाँ पे अगर उसका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। उसमें भी पॉलिसीज के बारे में यहाँ पे हम लोग नहीं जानेंगे। पॉलिसीज के बारे में मैं अलग से वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा क्योंकि डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा आ रही है। लोग पूछते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्या क्या फीचर्स है, कोई पॉलिसीज आई है, कोई टर्म इंश्योरेंस आया है, या कोई बैंक कोई नया बैंक अकाउंट वगैरह सेविंग और करंट अकाउंट लॉन्च किया हुआ है तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कई बार वो भी पूछ लेते हैं और उसकी भी डिमांड आ रही है। तो धीरे धीरे इसका वीडियो मैं मतलब डालता रहूँगा चैनल पर। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे मैं पेड क्लासेस में अपने यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ। आगे यूट्यूब पर अगर आपको मैं डालता रहूँ तो वहाँ से आप लोग उसको फिलहाल देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में ट्यूलिप नाम से एक नया टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया हुआ है जिसमें कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के भी बेनिफिट्स होंगे। यूलिप का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, ये पूछा जा सकता है। एक्चुअली ये यूलिप होता है, सही तरीके से ये यूलिप है, इसके आगे टी लगा दिया गया है तो इस टी का मतलब हो जाता है टर्म। और यूनिट के फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसका मतलब यूनिट, इसका मतलब लिंक्ड, आई का मतलब इंश्योरेंस, पी का मतलब प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, टी लगा दिया गया तो टर्म यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। हाउ मेनी सब स्कीम्स हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अंडर द एजिस ऑफ रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, यानी कि रैंप प्रोग्राम, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, और ये जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी हैं ये किस विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं तो वो भी ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये स्केल 2 और स्केल 3 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। पीओ क्लर्क में कई बार पूछ लेते हैं कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है और उन मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, वो लोकसभा से है या राज्यसभा से, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग इसी हिसाब से इस तरीके से भी की जाती है। पीओ क्लर्क सबको ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाया जाता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप कार्यक्रम के तत्वाधान में कितनी उप योजनाएं यानी कि सब स्कीम्स लॉन्च की गई हैं? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3 सब स्कीम्स launched by the Narayan Taturani under the aegis of raising and accelerating MSME performance program। ये रैंप है। रैंप का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना, यहाँ से कई बार रैंप दे देंगे, पूछ लेंगे एम का क्या मतलब है, या फिर ए का क्या मतलब है, या फिर आर का क्या मतलब है, या फिर पी का क्या। तो पी तो क्या प्रोग्राम ही है, परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस ये प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। इसके तहत में 3 सब स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। इसके तहत में 3 सब स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। इंपॉर्टेंट ये बनता है, पहला जो सब स्कीम है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। पहला सब स्कीम है एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, ठीक है ना। एमएसएमई गिफ्ट स्कीम पहली सब स्कीम है, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एमएसएमई आप लोग जानते हो, स्कीम आप लोग जानते हो, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा ये मैं बोल रहा हूँ, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। गिफ्ट का क्या मतलब हो जाएगा, जी से हो जाएगा ग्रीन, आई से हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये पहली स्कीम हो गई, ठीक है। और इस स्कीम के तहत में होगा क्या, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सपांड कर रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो ये जो एमएसएमई गिफ्ट स्कीम है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, इस स्कीम के तहत में एमएसएमईज को ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि इंटरेस्ट लोन में मतलब ब्याज में छूट दी जाएगी उनको, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्यों की जाएगी, जिससे कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आजकल हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या करती है कि ये पर्यावरण को फोकस्ड होकर वो सारी टेक्नोलॉजी जो पर्यावरण फोकस्ड होती है, एनवायरमेंट फोकस्ड होती है, जहाँ पर पोल्यूशन कम हो, जहाँ से जिसकी वजह से वातावरण जो है दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो एमएसएमईज के माध्यम से, तो वो होता है ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा इस स्कीम के तहत में कि जो भी हमारे एमएसएमईज होंगे, जो भी हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होंगे, उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको इसके फीचर्स, इसके फायदे बताए जाएंगे और उनको क्रेडिट गारंटी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उनको लोन वगैरह भी दिया जाएगा
और उसके बाद में जो लोन पे इंटरेस्ट वगैरह लगता है उसको उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा, लोन उसमें ब्याज में उनको छूट वगैरह भी दी जाएगी, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ध्यान से सुनो। इस स्कीम को सिडबी द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये जो पहली स्कीम है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ सकते हैं कि एमएसएमई गिफ्ट स्कीम हैज इंप्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिडबी, सिडबी, ठीक है ना। सिडबी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हेडक्वार्टर लखनऊ में है, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर लखनऊ मैंने गलत बताया है तो सही आप लोग रिकॉल कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे पूछ लिया गया था, क्वेश्चन ऐसा था, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुझसे पूछा था। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं आसपास कई बार घूमा हूँ, सिडबी के आसपास में कई बार घूमा हूँ माता, तो ये मुझे लगा कि लखनऊ है, तो ऐसी छोटी छोटी ब्लंडर मिस्टेक मैंने भी की हुई है, तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आगाह करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो सिडबी के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके इस काम के लिए, मतलब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा और सिडबी के द्वारा, इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिससे कि इस स्कीम को बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये पॉइंट याद रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्कीम किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। जो क्विज वगैरह मैं बनाता हूँ, जो मॉक टेस्ट वगैरह मैं बनाता हूँ, वहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चन मैं फ्रेम करूंगा। मैं पहले से बता रहा हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर मत जाइएगा, जो एक्सप्लेनेशन में चीजें मैं बताता हूँ उसको भी आप लोग जो है मतलब अपनी तरफ से सुनते रहिएगा, ठीक है। तो पहली स्कीम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरी स्कीम पर हम लोग आते हैं। दूसरी स्कीम जो है वो है एमएसएमई स्पाइस स्कीम, एमएसएमई स्पाइस स्कीम, ठीक है ना। 3 सब स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई थी। पहली स्कीम बता दिया, दूसरी स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, एमएससी स्पाइस स्कीम। स्पाइस का क्या मतलब होता है ये सुन लो आप लोग, स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी, स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। फिर से सुन लो, स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। 3-3, 4-4 बार इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ लिया जाएगा कि स्पाइस में पी का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, तो गलती ना करो, पीडीएफ में भी ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको एक्सपांड करते हैं। तो ये जो एमएससी स्पाइस स्कीम है, ये पहली गवर्नमेंट स्कीम है जो कि सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी, क्रेडिट सब्सिडी देगी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है इतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको देख के, उसको समझ के मैं अपना कंटेंट अपडेट करता रहता हूँ। ऐसे हम लोग बैंकिंग पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वगैरह हो जाती है जो हमको पढ़ना नहीं होता, उतना डीप में हमको जाना नहीं है। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है इसके डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। बात यहीं पे खत्म होती है। और ये जो स्कीम है वो स्कीम ये 2070 तक, ये स्कीम 2070 तक एमएसएमई सेक्टर के जीरो कार्बन एमिशन को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की गई है। जीरो कार्बन एमिशन की दिशा में ये काम करेगी, ठीक है ना। कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, जीरो कार्बन एमिशन हो जाए, मतलब 2070 तक कार्बन उत्सर्जन खत्म हो जाए, उस डायरेक्शन में ये स्कीम काम करेगी। और इस स्कीम को भी सिडबी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये स्कीम जो है, दिस स्कीम आल्सो हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द सिडबी। तो सिडबी के द्वारा भी ये स्कीम, सिडबी के द्वारा ये स्कीम भी इंप्लीमेंट की जाएगी। और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए वही मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और सिडबी ने फिर से एक एग्रीमेंट वगैरह, एमओयू वगैरह साइन किया हुआ है। 2 स्कीम मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराई। तीसरी जो स्कीम थी उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी स्कीम जो थी वो थी एमएसडी ओडीआर स्कीम, एमएसडी ओडीआर स्कीम। तीसरी स्कीम है एमएसडी ओडीआर स्कीम, ठीक है ना। तो ओडीआर का क्या मतलब होता है ये जान लो। ये देखना, ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, तो लोग जो डिमांड करते हैं वो बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अलग से बताओ, अलग से बनाओ। अलग से बनाने में क्या होता है कि चीजें अननेसेसरी लेंथी हो जाती है, कंटेंट बहुत भारी भरकम सा हो जाता है और आप लोगों को लगता है कि इतना पढ़ना है, प्रेशर में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके चीजें आप लोगों को भूलने लगती हैं। तो इसीलिए जिस क्वेश्चन में जहां पर जो गवर्नमेंट स्कीम वगैरह आती है, मैं उसी टाइम पर वहीं पर उस चीजों को कल्याण उसका कर देता हूँ, वहीं पे बता देता हूँ, अलग से आप लोगों के दिमाग में अलग से प्रेशर ना आए, ठीक है ना। वापस आते हैं एमएसडी ओडीआर स्कीम पर। ओडीआर का मतलब हो जाता है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है ना। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट, ठीक है। और ये ओडीआर का फुल फॉर्म हो गया। बाकी जो स्कीम है वो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट। पेमेंट देरी होने पर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे किया जाएगा, बेसिकली उसके लिए स्कीम है। आम बोलचाल की भाषा में ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। एमएसएमईज के पेमेंट डिले से संबंधित मुद्दों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। एक लाइन में अगर हम लोग बोलें तो ये होगा
कि एमएसएमईज के जो भी पेमेंट वगैरह डिले हो जाते हैं, उनसे संबंधित अगर कोई मुद्दा है, उनसे संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है, उनसे संबंधित कोई अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई विवाद हो रहा है, तो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है ना। आईटी टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, आईटी टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सपोर्ट के साथ इस स्कीम के माध्यम से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लीगल सपोर्ट भी दिया जाएगा। इस स्कीम के माध्यम से जो भारत सरकार है वो एमएसएमईज को लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज आईएनसी, NICSI में लिख रहा हूं, NICSI, ठीक है ना। फिर से सुनो आप लोग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज आईएनसी द्वारा इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि MSD-ODR स्कीम जो है वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी, तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा NICSI, ठीक है ना। यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज आईएनसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज आईएनसी, ये स्कीम जो है इसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। ये भी आप लोग ध्यान रखना। और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए मंत्रालय ने और MOU ने, मंत्रालय के द्वारा एक MOU भी साइन किया गया इसके लिए, जैसे होता रहा। तो ये जो पहली दोनों स्कीम है ये सिडबी के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएंगी। MSD-ODR स्कीम जो है NICSI के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। ये चीजें आप लोग याद रखना। मैंने बताया कि स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहीं पे मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग इसको। और जो भी, क्योंकि आपसे क्या इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मेनी सब स्कीम्स, सब स्कीम मतलब उप योजनाएं, मतलब कि कोई ना कोई योजना चल रही होगी, उसी के अंतर्गत ये 3 और उप योजनाएं जो है, 3 और सब स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई हैं। तो जो स्कीम अभी चल रही है उसके कुछ और इनिशिएटिव्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा चीजें और क्लियरिटी आ जाए। ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, ठीक ना। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की एक एग्जिस्टिंग स्कीम है, उस स्कीम का क्या नाम है, ZED, जेड स्कीम जिसको हम लोग बोलते हैं, ZED, ठीक है ना। ये जो जेड स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की एक एग्जिस्टिंग स्कीम है। और जेड इसका मतलब क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ आप लोग, इसका क्या मतलब हो जाएगा, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इसको बोलते हैं। ये जो जेड स्कीम है इसको हम लोग जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम भी बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की एक एग्जिस्टिंग स्कीम है, मतलब वर्तमान में ये चल रही है। जेड स्कीम जान लो आप लोग, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम है ये, ध्यान रखना, जेड स्कीम, ठीक है। तो ये जो होती है वुमेन लेड एमएसएमईज के लिए ये स्कीम कंप्लीटली फ्री कर दी गई है अब, ठीक ना। यानी कि इस स्कीम के लिए जो सर्टिफिकेशन कॉस्ट आएगी उसका 100% पूरा का पूरा खर्चा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बियर किया जाएगा। अब जेड स्कीम क्या होती है इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, पीडीएफ में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, ठीक है ना। एक मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को मिला है यहाँ पे, ठीक है। अब एक यहाँ पर बात हुई थी रैंप प्रोग्राम के बारे में, यहाँ पर एक बात हुई थी रैंप प्रोग्राम के बारे में। तो रैंप प्रोग्राम क्या है, तो रैंप प्रोग्राम का भी थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हम लोग जान लेते हैं। तो जो ये रैंप है ये बेसिकली जून 2022, ये जो है जून 2022 में 5 सालों के लिए, जून 2022 में 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सपोर्टेड है। 808 मिलियन यूएसडी की ये स्कीम है। रैंप प्रोग्राम जो है वो 808 मिलियन यूएसडी का प्रोग्राम है, इसकी ये स्कीम है। और ये जो 808 मिलियन का जो प्रोग्राम है, स्कीम है, इसको भी अगर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करें तो इसमें से जो 500 मिलियन यूएसडी होगा वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। बताया कि ये स्कीम, आपको बताया ना मैंने कि ये जो स्कीम है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड है। 505 मिलियन जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। बचा हुआ जो 308 मिलियन यूएसडी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है, ठीक है। और इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जो है, थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य मार्केट और क्रेडिट एक्सेस को इंप्रूव करना है, ठीक है ना। सेंटर और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के गवर्नेंस को मजबूत करना है। पेमेंट डिले से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करना है। ग्रीन एमएसएमईज के लिए इसमें काम करना है, ठीक है ना। और जो 100% का सर्टिफिकेशन कॉस्ट का दिया गया है वो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी महिलाओं के लिए। और वो सबके लिए नहीं, वुमेन लेड एमएसएमईज जो महिलाओं के द्वारा संचालित एमएसएमईज होंगी उसमें जो सर्टिफिकेशन की कॉस्ट आएगी उसका 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बियर किया जाएगा, ठीक है।
तो काफी डीप में जाके इस क्वेश्चन का हम लोगों ने पढ़ा। इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन थी वो आप लोगों को प्रोवाइड की जा चुकी है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में फिलहाल एग्जाम में तो कुछ नहीं पूछा जाना है, बाकी डाटा वगैरह तो बहुत है, उस डाटा के खेल में हमको उलझना नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्टिसियन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद व्हिच कंपनी, यानी कि ग्रामीण स्वयं सहायता समूह कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस कंपनी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है जियो मार्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जियो मार्ट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। जियो मार्ट के साथ में अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिससे कि जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, उनके जो कारीगर हैं, उनके जो आर्टिसियन हैं, वो उनको और ज्यादा एम्पावर किया जा सके, उनको और ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। इस कोलैबोरेशन से जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे उनके प्रोडक्ट का मार्केट बेस और विजिबिलिटी दोनों बढ़ेगी। समझने की कोशिश करना कि इस इनिशिएटिव के तहत में इस एमओयू के साइन होने के बाद में काम कैसे होगा। ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूह चलते हैं, आप लोगों को पता होगा, जिसको कि अंग्रेजी में सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, तो उनके प्रोडक्ट का मार्केट बेस बढ़ाने के लिए, उनके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए जियो मार्ट पर उनको लिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये एमओयू साइन किया गया है। और यह कोलैबोरेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के सारस कलेक्शन ब्रांड के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को जियो मार्ट पर लाएगा। बात हो रही है सारस की, ठीक है ना, बात हो रही है सारस की। फिर से सुनना इस लाइन को। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक सारस कलेक्शन ब्रांड है, उसके तहत में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को जियो मार्ट पर अब लाया जाएगा इस एमओयू के साइन हो जाने के बाद में। सारस की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सारस है ये बेसिकली जीईएम आप लोग जानते होंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जीईएम और डे एनआरएलएम, सुनते रहना ध्यान से, ठीक है ना। डे एनआरएलएम जानते होंगे ना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्या होती है ना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, याद आ गया होगा आप लोगों को ना। डे एनआरएलएम का फुल फॉर्म याद आ गया होगा, जिम याद आ गया होगा ना। तो इस जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं इनके फुल फॉर्म वगैरह भी आप लोग जान लिया करो, कई बार एब्रिविएशन से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पीओ और क्लर्क में, ठीक है ना। तो ये जो स्कीम है सारस, ये बेसिकली जेम और डे एनआरएलएम का एक इनिशिएटिव है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट को प्रदर्शित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल पर सारस कलेक्शन 2000 मतलब जेम पोर्टल पर इनको मतलब प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। सारस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, ये सारस की जो बात कर रहे हैं तो ये 2020 में जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2020 में सारस कलेक्शन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो गिरिराज सिंह जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैं, बेगूसराय बिहार, ठीक है ना, यहाँ पर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह द्वारा जो भी डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल पर ये सारस कलेक्शन मतलब ये स्कीम जो है वो साइन वगैरह किया गया है। जो मार्ट वगैरह पे भी इनके प्रोडक्ट्स वगैरह लाया जाएगा, इसीलिए ये मतलब किया गया है। इसमें बोला गया है ना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो भी कारीगर हैं उनको एम्पावर किया जाएगा। तो उनको एम्पावर कैसे किया जाएगा? उनकी अर्निंग बढ़ा के। उनकी अर्निंग कैसे बढ़ाई जाएगी? उनको जियो मार्ट पर भी लाया जाएगा, उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से जियो मार्ट पर भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके यहाँ से भी पैसे वगैरह आप कमा सकते हो ना। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। How much loan has recently been approved by the World Bank to Government of India for the Tamil Nadu Climate Resilient Urban Development Program प्रोजेक्ट? ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम परियोजना के लिए भारत सरकार को कितना ऋण दिया गया है? ये क्वेश्चन ऋण वाला है, लोन अमाउंट वाला है, ये भी आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। आंसर जो इसका होगा 300 मिलियन यूएसडी, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा 300 मिलियन यूएसडी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो तमिलनाडु के 21 अर्बन लोकल बॉडीज में, तमिलनाडु के 21 अर्बन लोकल बॉडीज में शहरी प्रबंधन को मजबूत करना है, वाटर और सीवरेज से संबंधित जो सर्विसेज हैं उनको बेहतर करना है, उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद रखना, तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन प्रोजेक्ट। लोन किसके द्वारा दिया गया, किसको दिया गया, किस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया, ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया गया, तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दिया गया। कितने का लोन दिया गया, 300 मिलियन का लोन दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत में इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तमिलनाडु के 21 अर्बन लोकल बॉडीज में वाटर एंड सीवरेज से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, इस वाटर एंड सीवरेज से संबंधित जो सर्विसेज हैं उनको बेहतर बनाना, शहरी मैनेजमेंट को, शहरी प्रबंधन को और ज़्यादा मजबूत करना। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोजेक्ट है तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन, ये जो है बेसिकली टोटल 450 मिलियन का है, ठीक ना, 450 मिलियन यूएसडी का ये प्रोजेक्ट है। और इस 450 मिलियन यूएसडी के प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म, जिसको कि हम लोग आईबीआरडी बोलते हैं, आईबीआरडी को फुल फॉर्म में नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता होगा। ये वर्ल्ड बैंक को अगर कोई लोन वगैरह देना होता तो ज्यादातर आईबीआरडी के माध्यम से दिया जाता है। तो 450 मिलियन यूएसडी के इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक की जो लैंडिंग आर्म है आईबीआरडी, उसने इसके लिए 300 मिलियन यूएसडी का लोन दिया हुआ है। बाकी का जो बचा हुआ 150 मिलियन यूएसडी का लोन अमाउंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक ना। बताया कि आप लोगों को मैंने, सुनो, 450 मिलियन यूएसडी का ये प्रोजेक्ट था, कौन सा, तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। आईबीआरडी जो कि वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म है, 300 मिलियन यूएसडी इसके द्वारा दिया जाएगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 300 देने के बाद में भी बचा 150 मिलियन यूएसडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें लगाया जाएगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर 23-24 से लेके फाइनेंशियल ईयर 28-29 यानी कि 6 इयर्स के लिए जो है ये प्रोजेक्ट बेसिकली है। तमिलनाडु अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और तमिलनाडु म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 300 मिलियन यूएसडी इज द राइट आंसर। हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर सिक्किम इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज इंस्पायर्स operation project to support Sikkim's effort to train, upskill and provide jobs for 3,500,000 women and youth in the high growth and priority sectors। क्वेश्चन बढ़िया है, लोन अमाउंट का क्वेश्चन ये भी बन रहा है, ठीक है ना। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा सिक्किम इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज ऑपरेशन प्रोजेक्ट के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया गया, जो कि सिक्किम के 3,500,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने, कौशल बढ़ाने और उच्च विकास और प्राथमिकता वाले क्षेत्र में युवाओं को नौकरियां प्रदान करने के प्रयासों का समर्थन करता है, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट क्या करता है ये इस क्वेश्चन में बता दिया गया है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। प्रोजेक्ट का नाम बता दिया गया है इस क्वेश्चन में, सिक्किम इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमी, जिसको कि इंस्पायर बोलते हैं। क्वेश्चन में अगर इंस्पायर लिखा जाए तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो बात हो रही है वो सिक्किम इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। टेक्निकलिटीज को समझना, ब्लंडर्स ना करना, छोटी छोटी गलतियां ये ना करना। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 मिलियन यूएसडी, जो ऑप्शन नंबर ए 100 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने बताया कि लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया, किसने दिया है, ये सब चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना। और क्यों ये लोन दिया गया है, इस लोन से काम क्या होगा ये भी आपको बता दिया गया। 3,500,000 महिलाओं को जो है जॉब्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, इनको ट्रेन किया जाएगा, स्किल किया जाएगा। हाई ग्रोथ और प्रायोरिटी सेक्टर्स में भी युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा कि वो वहाँ पे कैसे इस फील्ड में मतलब जॉब वगैरह ले सकें, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का जो सिक्किम सरकार का प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। 100 मिलियन यूएसडी का ये लोन दिया गया है। 14 साल का मेच्योरिटी पीरियड है इस लोन के लिए और 5.5 साल में, ठीक है ना, 5.5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है इसके लिए, ठीक है ना।
5.5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है, यानी कि 14 साल में लोन दे देना है आप लोगों को। 14 साल में अगर ये नहीं दे पाती है सिक्किम सरकार तो 5.5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, व्हिच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप विद द एनकेजीएसबी कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने एनकेजीएसबी सहकारी बैंक के साथ में कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये इसमें पूछा गया है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के जो भी प्रोडक्ट होंगे वो अब बैंक की ब्रांच से सेल किए जा सकेंगे, इसीलिए ये जो है कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप किया गया हुआ है, ठीक है। और एनकेजीएसबी कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। और इसके चेयरपर्सन की हम लोग बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन है हिमांगी सी ननकनी जो है वो इसके क्या हो जाएंगे? चेयरपर्सन हो जाएंगे, ठीक है ना। चेयरपर्सन इसका फिलहाल नहीं पूछा जाएगा, बहुत छोटी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, लेकिन पढ़ ले रहे हैं हम लोग। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की भी बात हो रही है तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके भी हम लोग एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो विभा पाडालकर जो है वो इसकी एमडी एंड सीईओ हो जाएंगी। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द एशियन डेवलपमेंट बैंक and the government of India for the project India Tripura Urban and Tourism Development Project। भारत त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ये भी लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, ये भी लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग याद रखना। इसका जो आंसर हो जाएगा 100 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 100 मिलियन यूएसडी इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोजेक्ट का नाम, लोन अमाउंट किसके द्वारा दिया गया, किसे दिया गया, ये चीज याद रखना ज्यादा जरूरी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया, ठीक है ना, इंडिया त्रिपुरा अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है ना। त्रिपुरा में टूरिज्म और अर्बन सर्विसेज को के लिए जो है ये प्रोजेक्ट बेसिकली काम करेगा और उसी के लिए अमाउंट दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। मसात्सुगु असाकावा ये इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। मंडालुयांग मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज रिसेंटली collaborated with to launch an initiative to facilitate climate actions in India's agriculture, natural resources and rural development ANR sector। यानी कि नाबार्ड ने हाल ही में भारत के कृषि, प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण विकास यानी कि ANR सेक्टर में जलवायु कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पहल शुरू करने के लिए किसके साथ में अभी हाल ही में कोलैबोरेशन किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा ADB, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा? ADB, ठीक। यानी कि नाबार्ड और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में एक पैक्ट साइन किया हुआ है। क्यों साइन किया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। भारत के कृषि, प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण विकास क्षेत्र में क्लाइमेट एक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू करने के लिए ये पैक्ट साइन किया गया है नाबार्ड और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इस इनिशिएटिव के तहत में नाबार्ड जो है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से कोलैबोरेट करेगा, ठीक ना। ध्यान रखना, नाबार्ड जो है इसके साथ साथ एडीबी के साथ साथ कोलैबोरेशन तो करेगा ही, उसके साथ में बिल गेट्स का नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। दुनिया के सबसे रईसों में शुमार है ये, ठीक है ना। तो इन्हीं का एक फाउंडेशन है, इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर वाइफ के नाम पे एक फाउंडेशन बनाया हुआ है जिसको कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बोलते हैं। तो नाबार्ड जो है वो इस इनिशिएटिव के तहत में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में भी कोलैबोरेट करेगा। क्यों करेगा? क्यों कोलैबोरेशन उसके साथ में करेगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में? एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को फोकस करते हुए क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। मतलब कि जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट इस्टेब्लिश करने में मदद करेगी नाबार्ड के। और ये टेक्निकल सपोर्ट यूनिट किसके लिए रहेगी? एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर को फोकस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको एड्रेस करने के लिए, मतलब कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाए, उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए कैसे काम किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे कोई योजनाएं बनाई जाए, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे
ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस करके उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। इस सबके लिए टेक्निकल सपोर्ट टीम की जरूरत होती है ना, तो उसी टेक्निकल सपोर्ट यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स से मतलब जो है नाबार्ड एक मतलब टाइप वगैरह भी करेगा, वो सपोर्ट वहां से लेगा, ठीक है। बाकी एडीबी के साथ में क्या करेगा वो आपसे बता ही दिया गया, तो दोनों का अलग अलग रोल है, ये चीज आपको ध्यान रखना। नाबार्ड की यहाँ पर बात हुई है, नाबार्ड की यहाँ पर बात हुई है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो साजी के बी इसके चेयरमैन हो जाएंगे। 1982 में नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये आप लोग रिकॉल कर लेना। वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है ये भी मुझे नहीं याद आ रहा है। सिडनी का शायद लखनऊ में, कहाँ पे ये भी मैं भूल गया हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है। तो ये सब चीजें आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, ये सब लोग आप लोग जो है ना गूगल वगैरह कर लीजिएगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो गूगल वगैरह कर लीजिए, दिमाग आप लोगों का थोड़ा सा चलता रहे, ऐसे कथा कहानी के तरीके से ना सुनिए, इसलिए कुछ चीजें आप लोगों के हवाले में करता रहता हूँ हमेशा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिगिनर्स कोर्स टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड कंट्रीब्यूट इन PPPs इन इंडिया along with the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, ठीक है। क्या कह रहा है ये, उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, जिसको कि DEA बोलते हैं, उसके साथ में मिलकर भारत के लोगों को PPP को समझने और योगदान में मदद करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी शुरुआती कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। PPP का मतलब पहले जान लो, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा भी इलैबोरेट कर रहा हूँ, आंसर बाद में बताता हूँ। तो इसमें ये पूछा गया है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को समझने के लिए बिगिनर्स के लिए एक ई कोर्स लॉन्च करने के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ में साझेदारी किया हुआ है, ये ऐसा इसमें पूछा गया, ठीक है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप लोग जानते होंगे ना कि जो सरकारी और इस तरीके से जो परियोजनाएं होती हैं उनके लिए काम करता है, तो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को समझना है कि क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उसको समझने के लिए एक ई कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो उसी के लिए ये मतलब कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ में मिलकर इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए ये किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और इस दौरान अजय सेठ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे, ठीक है ना। 7 घंटे 15 मिनट का ये टोटल कोर्स है जो कि आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में समझाएगा। ई कोर्स है तो डिजिटली अवेलेबल रहेगा। 5 मॉड्यूल्स हैं टोटल इसमें समय जाने की जरूरत नहीं है, ये कोर्स नहीं पूछा जाएगा, सीधे सीधे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक की बात होगी, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक की बात होगी और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में होगी। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिगिनर्स कोर्स टू हेल्प people understand and contribute to PPs in India along with Department of Economic Affairs and Ministry of Finance। मतलब कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ में मिलकर, ठीक है ना, इंडिया के लोगों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को समझाने के लिए एक ई कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया था। तो वो डिपार्टमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिर से आप लोगों को बताना पड़ेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, SBI और RBI का हेडक्वार्टर, चेयरपर्सन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, MD एंड CEO, जिसकी टैग लाइन होती है, वो सब आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करोगे, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड बाय द SIDBI टू ETO मोटर्स टू डिप्लॉय 300 इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स इन हैदराबाद एंड न्यू दिल्ली अंडर मिशन 50K EV4 इको। क्वेश्चन अच्छा है। हाल ही में मिशन 50K EV4 इको के तहत में हैदराबाद और नई दिल्ली में 300 इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स तैनात करने के लिए SIDBI द्वारा ETO मोटर्स को कितनी राशि दी गई है, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12.45 करोड़ रुपीस। ऑप्शन नंबर ए 12.45 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। SIDBI के द्वारा अभी हाल ही में ETO मोटर्स को 12.45 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया था, देख लो क्या बताया गया है। टू डिप्लॉय 300 इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स इन हैदराबाद एंड न्यू दिल्ली अंडर मिशन 50K EV4 इको, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी पूछ सकते हैं कि नई दिल्ली और हैदराबाद में ऑप्शन दे देंगे कि जो पैसा दिया गया है कौन सी जगहों पर 300 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को डिप्लॉय करने के लिए एसडीबी के द्वारा ईटीयू मोटर्स को 12.45 करोड़ रुपए दिए गए। तो उस कंडीशन में आंसर होगा हैदराबाद और नई दिल्ली, इस तरीके से ऑप्शंस दे देंगे। तो उसकी फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा वो आप पे, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। आंसर आपको कैसे देना है वो मैं बीच बीच में इस तरीके से भी बताता रहता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से और किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिडबी का जिक्र हुआ है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ सकते हैं, ये सब भी पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लेसेस पूछ सकते हैं कि कहाँ पर ये तैनात किए जाएंगे, हैदराबाद और नई दिल्ली। इस तरीके से कई तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स जो है वो डिप्लॉय किए जाएंगे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोग याद रखना, 300 हो जाएगा मिलियन, ठीक है ना, 300 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है मिशन 50K EV4 इको, यहाँ पर बात हो रही है मिशन 50K EV4 इको, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। ये जो है बेसिकली अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, ये बेसिकली अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के तहत में सिडबी जो है वो सभी एलिजिबल एसएमईज को इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए और इसके साथ साथ में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जिसमें कि बैटरी स्वैपिंग वगैरह भी शामिल है, इन सब के लिए लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये जो मिशन है, सुनो आप लोग, जो ये मिशन 50K EV4 इको है, ये पहली बात तो अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और इस मिशन के तहत में होता क्या है, इस मिशन के तहत में सिडबी जो होती है वो सभी एलिजिबल एसएमईज को इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए, साथ ही साथ में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका चार्जिंग भी लगेगा, तो उसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, चार्जिंग होगी तो बैटरी वाली चार्जिंग होगी, तो बैटरी को कैसे स्वैप कर लें। मान लो आप चार्जिंग स्टेशन पर गए, बैटरी चार्ज कराने के लिए, बैटरी चार्ज करने में कुछ टाइम लगेगा, तो क्या होगा कि वहां पर बैटरी ऑलरेडी पहले से चार्ज रहेंगे, आप अपनी पुरानी बैटरी दो, चार्जिंग वाली बैटरी लगा अपनी गाड़ी में, जो भी है आगे बढ़ जाओ, जो भी जिस तरीके से होता है। तो सिडबी क्या करती है कि जो भी एलिजिबल एसएमईज होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, बैटरी स्वैपिंग वाली व्यवस्था करें, इन सब के लिए लोन प्रोवाइड उनको करता है, ठीक है ना। तो ये होता है मिशन 50K EV4 इको, और ये अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर है 12.45 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से भी संबंधित मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें जो है एग्जाम ओरिएंटेड वो आपको बताई गई, चीजें आपको समझ में आया होगा। सिडबी वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, खासतौर से आरआरबीज वगैरह के लिए, हालांकि पीओ और क्लर्क के लिए, एसबीआई सीपीओ के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, सबके लिए भी इंपॉर्टेंट पर्याप्त बनता है। जहां पर जो क्वेश्चन जिसके लिए रहता है वो चीजें मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि बैंकिंग मास्टर वगैरह में हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। तो बैंकिंग मास्टर जो हमारा बैच होता है, कंप्लीट पैकेज होता है किसी भी बैंक एग्जाम के लिए, उसमें सारे एग्जाम हम लोग कवर करते हैं, पीओ करते हैं, क्लर्क करते हैं, जीबीओ करते हैं, स्केल 3 करते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र करते हैं, आईडीबीआई एग्जाम करते हैं, और भी जो प्रमोशनल एग्जाम आते हैं सब कुछ कवर करते हैं। तो कहीं पर पीओ क्लर्क वाले बच्चे भटक न जाए, आरबीआई के सर्कुलर में उलझ के रह जाएं, तो उनको भी बताना पड़ता है कि भाई आपके लिए सिर्फ इतना पढ़ना है, आप ये पढ़ो, बाकी लोग ये पढ़ो। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते रहते हैं। और आज हम लोग जो है 26 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर कर चुके हैं। अपने अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हमारी आपकी और मुलाकात फिर से एक बार होगी।